हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कैसे किया जाता है, जो कि यूनिट 4 से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। 2014 में भी पूछा गया था, एक्सप्लेन द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वेव फॉर्म के रूप में 2015 में, और 18 रिसेंट टाइम में 18 में पूछा गया था, और अभी लेटेस्ट में साइट नोट्स शॉर्ट नोट्स में पूछ गया था कि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर क्या होता है। तो इसके डिफिनेशन को डायरेक्ट देखते हैं कि क्या होता है। तो अब डिफिनेशन का बात करते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर को वीएफसी बोलते हैं हम लोग। तो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यानी वीएफसी इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स एन एनालॉग इनपुट वोल्टेज इनटू ए पल्स or a square wave output whose frequency is directly proportional to the input voltage. The VFC act as an oscillator generating an output signal pulse or a square wave. यानी वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, यानी इसको VFC एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि एनालॉग इनपुट वोल्टेज को पल्स या स्क्वायर वेव में आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। इस आउटपुट फ्रीक्वेंसी या इनपुट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो यानी इस आउटपुट फ्रीक्वेंसी के जो इनपुट वोल्टेज के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब जितना ही इनपुट हम लोग वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही हम लोग क्या होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी हम लोग का बढ़ेगा। यानी वीएफसी ऑसिलेटर की तरह काम करता है जो कि पल्स या स्क्वायर वेव को सिग्नल को जनरेट करता है। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम का बात करते हैं, प्रिंसिपल कन्वर्जन कैसे होता है। तो इसमें देखिए इनपुट वोल्टेज आता है, फिर इसके बाद वोल्टेज टू करंट कन्वर्ट होता है, फिर इंटीग्रेटर होता है, फिर कंपरेटर होता है, फिर पल्स जनरेटर होता है, फिर आउटपुट पल्स स्क्वायर होता है। तो आप एक एक करके समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग का इनपुट वोल्टेज आता है। तो जो ये वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज होता है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर में जाता है, जो इनपुट वोल्टेज को करंट में, सर्किट को करंट में इंटीग्रेट करता है। मतलब करंट को टाइम के साथ क्या करता है, ऐड कर सकता है। और फिर उसका कंपैरेटर सर्किट जो होता है कंपेयर करता है, और जब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है, यानी जो पल्स जनरेटर होता है एक पल्स या स्क्वायर के रूप में हम लोग को आउटपुट देता है। इसके सर्किट डायग्राम क्या बोलता है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम में देखिए, यहाँ पे वी इन हुआ, हम लोग का रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है पैरेलल में, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंपैरेटर टाइप में जुड़े हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर एक रेफरेंस पार्क किए हैं, R1 हम लोग का है, R2 हम लोग का रजिस्टर है, फिर उसके बाद B1 है, और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का इंटीग्रेटर है, और यहाँ से लेकर रीजनरेटर कंपोनेंट है, और फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पर V आउट मिला जिसको V सेट भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए कैसे काम करता है। ये तो हो गया आपका सर्किट डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि द वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर यानी VCO इज द सर्किट हुज आउटपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द इनपुट वोल्टेज। यानी जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर VCO है, एक ऐसा सर्किट है जो कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी को इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। मतलब अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, हम लोग का आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे फ्रॉम इट वी इंक्लूड द चेंज ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज दैट इज डीवी इज गिवन बाय। तो ये हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इक्वेशन, तो डीवी दिया है। डीवी क्या है, R1 अपन R2 इंटू वी सेट हम लोग का पैरेलल से, और फिर उसका माइनस कर दिया R1 अपन R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे, माइनस वी सेट से। तो इसको डीवी इक्वल टोटल को सोल्व करने के बाद क्या आया, तो 2R1 अपन R2 इंटू वी सेट आया हम लोग को। ये जो इक्वेशन हम लोग का, तो ये इक्वेशन हम लोग का कैपेसिटर के वोल्टेज को चेंज को दिखाता है। यानी डीवी का मतलब होता है चेंज इन वोल्टेज। इसमें R1 और R2 जो है हम लोग का रेजिस्टेंस को दिखाता है। फिर उसके बाद वी सेट होता है हम लोग का क्या, वी सैचुरेशन यानी वोल्टेज सैचुरेशन के लिए यूज किया जाता है। अब द वैल्यू ऑफ dt यानी dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, टीसी। टीसी क्या हो गया हम लोग का, तो कैपेसिटर के लिए थ्रेशोल्ड यूज किए, तो सब्स्टिट्यूट किए जब वैल्यू को इक्वेशन में, वी गेट हम लोग क्या हुआ था, I इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, C इंटू 2R1 अपन R2 इंटू वी सैचुरेशन अपॉन टीसी यानी कैपेसिटर के लिए। फिर उसके बाद जब चार्जिंग ऑफ द करंट कैपेसिटर इस क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू V1 अपन R कर दिए। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी इसको अगर I इक्वल टू V अपॉन R, यानी V इक्वल टू हम लोग क्या होता है, IR होता है, तो वहीं से हम लोग निकाल लिए I इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यही से हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते, करंट इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है। तो V क्या होता है, हम लोग का वोल्टेज होता है, R हम लोग का रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से TC का वैल्यू जो होता है हम लोग का पुट किए, तो 2R1 अपॉन C इंटू V सेट इंटू V इन अपॉन R2 इंटू R2। ठीक। तो हम लोग का ये है एफ नॉट। तो एफ नॉट का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, तो वी इन इंटू आर इंटू आर टू अपन 2R1 इंटू R2। तो इसमें क्या है कि आउटपुट जो भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग का वी इन डिवाइड करता है हम लोग किसके, तो आर को, और फिर उसके बाद हम लोग का R2 मल्टीप्लाई R2
को R1 से डिवाइड करते हैं हम लोग और फिर उसका 2R1 से और V सैचुरेशन का क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? कैपेसिटर के साथ और फिर उसका V सैचुरेशन हो जाता है। तो ये इसका मतलब होगा जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हम लोग का होता है, उसमें टोटल किस पे डिपेंड करता है? तो इनपुट वोल्टेज पर, रेजिस्टेंस पर, कैपेसिटर पे और V सैचुरेशन पर। ये हम लोग का क्या हो गया? वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग का निकल के आ गया। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन क्या आते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस एनालॉग सिग्नल ट्रांसमीटर इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस के सिग्नल के लॉन्ग डिस्टेंस एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन में, यानी दूर तक सिग्नल भेजने के लिए। फिर इसका डिजिटल वोल्टमीटर में, यानी इसको वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर डाटा एक्सक्यूजन सिस्टम में, यानी इसमें क्या किया जाता है कि डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर टेलीमेट्री में, तो टेलीमेट्री क्या करता है? रिमोट लोकेशन के डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग बात की कि वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसके सर्किट डायग्राम को देखे, फिर उसके बाद उसके फॉर्मूला को डिराइव किए और एप्लीकेशन को बताए। तो ऐसे ही तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।